अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हमारी घर वापसी है। अब हमने घर जाने के लिए बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। तो ये देखे हमारा सामान वगैरह जो है वो बिल्कुल जो है ना तैयार हो चुका है। ये देखें, ये गुड़िया और जो ईमान फातिमा वो भी तैयार होके बैठी हैं। तो अब हम जो है ना घर के लिए निकल रहे हैं। हमारी जो गाड़ी है वो बिल आने वाली है। तो जैसे हम गाड़ी में बैठेंगे, ये देखिए ये सना भी है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बच्चे जो है ये उनकी दादी लोगों ने माल्टे और मिर्चें ये भूरा जो है ना उनका तैयार किया, वो उन्होंने इधर हमें रख दिया है। ये मेरे साहब जो है वो भी तैयार हो चुके हैं। ये देखे ये मेरे तैयब बेटे भी तैयार हो गया है। ये देखे तो उनके बच्चे जो है उनका जो मुंह है बिल्कुल मुरझा गया है। सब लोग कह रहे हैं कि अभी आप ना जाओ, लेकिन पीछे आप लोगों को पता है ना बच्चों ने भी जो है ना स्कूल जाना होता है। तो ये देखें हमारा जो सामान जो है सारा हम कमरे में खड़े तैयार होके। तो दुआ कीजिएगा हम कल ऑफिस से घर पहुंच जाए। जैसे हमारी गाड़ी आती है तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब जो है ना हमारा ये देखे तो ये भाग भाग के आ रहा है। ये मान फातिमा भी जो देखे तैयार हो चुकी है। हाँ जी, को हम घर जा रहे हैं। हाँ जी, ये देखे बैग जो हमारा वो भी फुल है। शॉपर में उन लोगों ने हमें चावल, अभी हमने मछली बनाई थी, मछली खाई है, साथ में मीठे चावल चीनी वाले जर्दा जिसे कहते हैं वो भी हमने बनाया था, उन्होंने हमें साथ भी दे दिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो अब हम सामान वगैरह रखने लगे हैं। तो अब इस चौक आजम तक हम इस गाड़ी पे जाएंगे। तो रास्ते का जो है सारा माहौल वो भी आपको दिखाऊंगी कि उस दिन हम आए थे रात को, तो मैं रास्ते का जो है आपको माहौल नहीं दिखा सकी। तो चौक आजम तक हम जाएंगे इस गाड़ी पे, तो फिर आगे बैठेंगे हम फिर अगली गाड़ी में, वो भी आपके साथ जाते जाते शेयर करेंगे कि जहाँ तक हमने जाना है। अभी जी हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। तो जब बाहर में जाऊँगी निकलूँगी तो फिर बाहर का भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना जी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आ गई है। तो ये देखे मान फातिमा आगे भागे जा रही है। हम जा रहे हैं अब घर वापस। ये जो गाड़ी है हम जी, हमारा सामान भी जी आ गया। बच्चे जो है वो आ रहे हैं पीछे। ये देखिए मान फातिमा देख रही है जी। ये साहब जो है मेरे वो अपना सामान जो है रख रहे हैं अभी गाड़ी में। बच्चे देखो भाग भाग के आ रहे हैं घर को। तो ये लोग जाने के लिए बहुत खुश है, उधर से आने के लिए भी बहुत खुश थे और जाने के लिए भी बहुत खुश है जी। जाने के लिए भी बहुत खुश थे और आने के लिए भी बहुत खुश है जी। जी जाते जाते आपका सारा जो है ना यहाँ का माहौल जो है ना वो फिर से दिखा दे जी। ये देखे हरियाली हरियाली हर तरफ दरख्त ही दरख्त है। ये देखे जी, ये इन लोगों की भैंसे हैं। ये हमारा ट्यूबवेल है। साहब जो है वो सामान जो है अभी इधर ही रख दिया है, उधर नहीं रखा हमने जी। ना करो सना लोग ना करो जी। अब हम घर से निकल चुके हैं। तो ये देखे हाँ कमरा, ये देखे खजूर का पेड़ भी है इधर जी। इधर कमाद लगा हुआ है। ये सारा जो है ना हाँ जी ये रुई है। तो अब ये जो ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब जिसकी जो स्टिक्स है वो चिल्लाने के काम आएंगी, वो अभी इन लोगों ने काटनी है जी। इधर गम जो है ना बाद में फिर इसको काटने के बाद गंदम की बिजाई होगी इसमें। इधर चारा लोगों ने उन लोगों ने अपने भैंसों के लिए काट बनाया हुआ है जी। एक पहाड़ी अब जो है ना हमने वो क्रॉस करनी है। वो पहाड़ी ये है।
आगे है रेत का टीला, तो ये हमारी गाड़ी जो है वहां से गुजरेगी जी। देखें ये देखें अब जो है ना हमने रेत का टीला जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। इधर भी कर तुम्हें बहुत ज्यादा है जी। मान फातिमा रो रही है, वो कह रही मैंने इधर ही रहना है। जी आगे आ गया है बाग मौसमियों मीठों का। ये बाग किसका है? ये माल्टे के मीठे जी। ये है मीठे का बाग, बहुत ही ज्यादा है, तकरीबन 2-3 एकड़ में ये है फैला हुआ। साथ में उन्होंने इधर कपास भी लगाई हुई है, इसमें मौसमी भी है और दूसरे माल्टे भी लगाए हुए हैं, लीमू भी है इसमें। लेकिन जो है ना मीठे का बाग जो है ना वो पौधे ज्यादा लगे हुए हैं। जी ये देखें, ये इसके ना साइड से एक सड़क निकाली है, ये ऊपर बहुत ज्यादा गहरा है, ऊंचाई में है ये देखें जी। मैंने कहा था ना आप अपने व्यूवर्स को कि मैं रात को मैंने सफ़र किया था रात का, इसलिए मैं आपको रास्ते में नहीं बता सकी। तो आप मैं जा रही हूँ दिन को, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना मैं आपको दिन को दिखाती जाऊंगी। इधर कपास जो है ना वो बहुत ज़्यादा काश्त की, बहुत पता है कि जो है ना ये कैसे इस्तेमाल की जाती है। जी ये जो पड़े हैं ये ट्यूबवेल लगना है, उसके लिए ये फिल्टर पड़े हैं इधर, ये देखिए। ये देखे लोग जो है ना अपना घर भी इधर बना रहे हैं, पीछे से प्लास्टर कर रहे हैं पानी की वजह से। तो जी सुहांजना भी बोलते हैं, अच्छा मरिंगा भी बोलते हैं। ये है सुहांजना जिसको इंग्लिश में मरिंगा भी बोलते हैं। ये देख ले, ये आपको हम दिखा रहे हैं जी, दिखा दी ये कीकर है। हाँ जी ये देखे गवारे की फसल है। हाँ जी ये देखे ये गवारे की फसल है इधर। हाँ जी ये कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल। हाँ जी कॉस्मेटिक्स के लिए। जो गाड़ी वाला भाई है ना वो हमें जो है ना रास्ते में बताते जा रहे हैं। ये देखे ये जो खवातीन है ये कपास की चुनाई के लिए गई थी, तो अब जो है ना वापस आ रही है जी। अब हम ना गांव से निकल के बड़े रोड पे आ गए जो हमारे चक को जाता है। ये देखे जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जा रहे हैं चक की तरफ। आटे वाली चक्की उस साइड पे थी तो मैं नहीं दिखा सकी। ये देखे चल ये देखे रास्ते में आई है जी। ये देखे किनुओं की बूटियां जो है वो लगी हुई है, अभी ये छोटी हैं। हाँ जी देखिए ये तिल और ना उसकी जो गवारा है आगे, गवारा खड़ा है साथ में तिल और जो है ना बूटी जो है माल्टे की किनुओं की अभी छोटी है, जो इसमें ना तिल की फसल की काट की गई है। तो अब ये तिल जो है ना वो पक्के तैयार हो गए, लेकिन अभी सुखाने के लिए रखी है काट के ऐसे। जी इधर सोलर प्लेट्स बहुत ज़्यादा लगी हुई, इधर बत्ती जो है ना वो बहुत कम इस्तेमाल होती है। गांव में ना सोलर प्लेट ज़्यादा लगाई जाती है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके अपने चक में। ये हमारे चक का स्कूल जहाँ पे बच्चे आते हैं इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद स्कूल में। हाई सेकेंडरी स्कूल है बच्चों के लिए। तो मेरे जो मियाँ साहब उन्होंने भी इधर ही अपना जो पढ़ाई तालीम मुकम्मल की है जी। ये देखिए अब हम अपने चक में पहुँच आए हैं।
ये देखे लोगों ने अपनी कपास जो है ना इधर बेच बेच के जो लोग खरीदते हैं उन्होंने जमा की हुई है। ये देखे माशाल्लाह से, ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे जो चक का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मरकज, बुनियादी मरकज है ये। हाँ जी, बुनियादी मरकज है ये। इधर से छोटी मोटी DHU, हाँ DHU, हाँ जी। ये हमारे चक का जो है यूनियन काउंसिल है जी। तो आप हम अपने चक को छोड़ के वापस कह के जा रहे हैं चौक आजम की तरफ। ये देखे, ये जो पठान लोग हैं ना अपनी दुबिया वगैरह इधर हमारे गांव में लेकर आ जाते चराने के लिए। स्वात भी या काबुल वाली साइड पे ना जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए ये जो लोग हैं ना वो दुबिया जो है ना अपनी चराने के लिए इधर आ जाते हैं। ये देखे, ये इन लोगों की दुबिया है, ये चराने के लिए इधर आ गए। तो उधर ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पीछे मैंने आपको इनकी झोपड़ियाँ भी दिखाई थी। तो अब ये देखें, ये कपास में जो है ना अपनी दुबिया वगैरह छोड़ते, तो साथ में जिन लोगों की कपास में जाते हैं ना वो उनकी कपास भी इनको काटनी पड़ती है। उनके ऊपर जो पत्ते वगैरह होते हैं ना ये खा लेती है, नीचे घास वगैरह जो होती है वो भी जी। ये इनके जो है ना डंकी, ये भी इन लोगों ने अपने साथ रखे हुए हैं। ये सामान की लोडिंग के लिए है। जो छोटे बच्चे उधर उनको भी अपना बिठा के टंकी पे जो है ना लेकर जाते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आ गए हैं पीर जग्गी के चौक पे। तो उसका जो है हम आपको एक जो है ये इसे क्या कहते हैं जो इन्होंने बनाया हुआ है अपना टावर जी। ये देखो, ये इसे को बोलते हैं टावर चौक। ये पीर जग्गी का मशहूर चौक, इसे टावर चौक बोलते हैं। जी अच्छा, इसको टावर चौक बोलते, सही हो गया। चले भाई, हो गया। अच्छा जी, ये है पीर जग्गी का गर्ल्स कॉलेज डिग्री। भाई, एक जो मीनारा पाकिस्तान है वो हमारे लाहौर शहर में है और दूसरा मीनारा पाकिस्तान जो है वो है चौक आजम में। ये देखे जी, ये देखे। अब मैंने ये दूसरा जो मीनारा पाकिस्तान है जो वो चौक आजम में है, हम पास से आके आपको दिखाते हैं। अब हम इसके पास आ गए हैं। ये देखिए, ये मीनारा पाकिस्तान जो है, अब चौक आजम में भी एक है। ये आप चौक आजम पहुँच आए हैं। सारे चौक आजम का प्रसाद, हार वगैरह लगे हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है ना गाड़ी में भी बैठ गए। हमारी गाड़ी जो है वो चल चुकी है।
तो ये देखिए हम आपको दिखाते हैं चौक आजम। अब हम चौक आजम से निकल रहे हैं। जी अब हम पहुंच चुके हैं सहराई इलाके में। ये देखिए दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। ये जो दीवार है ना, ये सिर्फ ना इधर रेत रोकने के लिए की गई है। और इन टीलों पे ना जो अब चने की फसल की जो है ना बिजाई हो चुकी है। ये जैसे जैसे अब बारिशें पड़ेंगी तो इन टीलों में चने की फसल उगेगी। ये जो रेतली ज़मीन है, ये सारे टीले हैं, इन पे सब पे ना चने की फसल बीत चुकी है और उनकी बिजाई हो चुकी है। बारिशों से ना वो जो चना है ना वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और सड़क के ना किनारे एक दीवार खड़ी की जाती है जहाँ पे ज़्यादा टीले हो जाते हैं। तो वो इसलिए की जाती है क्योंकि रेत जो है ना वो सड़क पर ना आ सके और गाड़ियों को गुजरने में तकलीफ ना हो। इन सारे टीलों पे जो है ना चने की बिजाई चुकी है। जी हम अल्हम्दुलिल्लाह चुबारे में पहुंच आए हैं। अपने पिछले जो है शहरों को अलविदा कह के अब नए शहर में दाखिल हो रहे हैं। तो अब ये है चुबारा, तहसील चुबारा और ज़िला लिया है। लिया के शहर तो ये भी ये लिया का ही शहर है। ये लिया की तहसील है। मुझे मेरे मियाँ सब बता रहे हैं, उनको ज़्यादा पता है ना, वो रहने वाले ना इधर के। तो ये तहसील है लिया चुबारा और ज़िला लिया है, जिसे हम छोड़ के लिया को तो चौक आज़म को अलविदा कह आए हैं। अब हम आ गए हैं चौक चुबारा में। जी ये है शहर चुबारा। मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो इसलिए ना आपको थोड़ा सा ना दिखा लूँ चुबारा। पीछे ये इसके टीले भी मैंने आपको दिखाए। तो चुबारे में जो है ना रेत के टीले बहुत ज़्यादा हैं। वीरान जगह है, जरखेज सहराई इलाका, जहाँ पे वो कहते हैं ना सस्सी जो है वो थल में। जी अब चुबारा से हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं। जी अब शहर चुबारा के ये जो बड़े बड़े टीले आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो एक ये शहर चुबारा की बहुत ही मशहूर बात है कि यहाँ पे जो है ना जीप रैली निकाली जाती है। ये पूरे पंजाब की जो है ना जीप्स रैली इधर शहर चुबारा में, चुबारा के जो टीले हैं ना उन पे निकाली जाती है। इसी नाम से ये जो शहर चुबारा है ना बहुत मशहूर है। यहाँ पे जीप रैली जो है ना इन टीलों पर ना निकाली जाती है। चले गए जी। ये देखिए इधर जो है ना सोलर प्लांट्स भी लगाए गए हैं। ये अभी जो सड़क है वो जो इस्लामाबाद की पहाड़ियों की तरह ऊपर नीचे हो रही है। वो इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। तो याद रखिए नेक दुआओं में। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और कमेंट में भी बताएं कि मुझे आपको ये रास्ते वाला माहौल कैसा लगा। जी रास्ते वाला माहौल कैसा लगा जी मैं कमेंट कर रही हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको रास्ते वाला माहौल कैसा लगा। जी अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो दुआ करना हम ठीक ठाक घर पहुंच सके।